नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गेनिंग शो में। भारत ने वो कर दिखाया जिसका डर उसके दुश्मनों को बरसों से था। अब आसमान में राज करेगा भारत, क्योंकि आने वाली है वो मिसाइल जिसे दुनिया कहती है फॉक्स किलर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस घातक मिसाइल को अपनाने पर विचार कर रहा है। अगर यह सौदा हुआ तो दुश्मनों के लिए यह बेहद चिंता का विषय होगा। दोस्तों, फॉक्स किलर यानी R-37M दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक वार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल है। ये हवा से हवा में वार करती है और 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर मौजूद दुश्मन के विमान को हवा में ही खत्म कर देती है। और सबसे खतरनाक बात, इस मिसाइल की एंड रेंज एक्यूरेसी, मतलब अगर टारगेट अपनी रेंज के आखिरी पॉइंट पर भी हो तो भी ये बिना चुके सीधा वार करती है। अब सवाल उठता है, इसे फॉक्स किलर क्यों कहा जाता है? दरअसल नेटो कोड में फाइटर जेट्स को फॉक्स कहा जाता है और R-37M इन फॉक्स यानी फाइटर जेट्स को शिकार बनाती है एक एक करके। एवेक्स हो, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो या कोई हाई वैल्यू रडार प्लेन, ये मिसाइल मैक 6 की रफ्तार से निकलती है और सीधा दुश्मन के दिल में जा लगती है। इसलिए दुनिया के पायलट कहते हैं, अगर फॉक्स किलर रडार पर दिख जाए तो बचना लगभग नामुमकिन है। रूस ने इस मिसाइल को अपनी वायुसेना के लिए बनाया था, लेकिन अब भारत भी इसे अपने सुखोई 30 MKI विमानों में फिट करने पर विचार कर रहा है। खास बात यह है कि रूस भारत को सिर्फ मिसाइल नहीं देगा, बल्कि इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। यानी आने वाले समय में ये फॉक्स किलर भारत में ही बनेगी, मेड इन इंडिया टैग के साथ। और खबरों के मुताबिक भारत लगभग 300 यूनिट्स खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसके बाद भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे घातक एयर कॉम्बैट फोर्स बन जाएगी। सोचिए दोस्तों, आसमान में उड़ता भारत का सुखोई 30 MKI और उसके पंखों तले फॉक्स किलर मिसाइल तैयार, दुश्मन रडार पर आने से पहले ही खत्म। अस्त्रा MK2 और MK3 के साथ ये डेडली कॉम्बिनेशन भारतीय वायुसेना को सबसे घातक बना सकता है। यानी दुश्मन चाहे दूर भागे या ऊंचा उड़े, कहीं भी छुप नहीं सकता। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत की हवाई शक्ति का प्रतीक होगी। अगर ये सिस्टम भारत में आ जाता है तो दुश्मन का फाइटर जेट हवा में नहीं, डर में उड़ान भरेगा। भारत अब हर दिशा में तैयार है, धरती से, समंदर से और अब आसमान से भी। अब बात सिर्फ रक्षा की नहीं, बल्कि डोमिनेशन की है। आकाश भी अब भारत का है। जय हिंद।